अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द थर्ड ग्रुप ऑफ मैथ्स फॉर किंडरगार्टन। और हम कर रहे हैं बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या कॉन्सेप्ट किया है हमने लास्ट में? जी, वी हैव सीन डिफरेंट साइंस। हमारा नया कॉन्सेप्ट था एंड आई होप कि आपने वो घर में रिवाइज किया होगा। वी हैव सीन द साइंस ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग ऑल दीज साइंस by comparing different numbers and different numbers of objects। तो आज का जो हमारा लेसन है वो भी एक नई चीज़ है। ऑल्दो ये बात आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, काउंटिंग वी हैव सीन कि कौन सा नंबर किससे पहले आता है, कौन सा नंबर किससे बाद आता है, लेकिन आज हम इनको स्पेशली दो नाम देके पढ़ेंगे। जी, वी आर गोइंग टू डू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? जी, जब भी हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर नंबर। जिस तरह काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द थिंग विच इज ऑपोजिट टू असेंडिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ओके, द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आप बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, जी, बड़े से छोटे नंबर के साथ की तरफ आने को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाने को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ये भी तो हमारे लिए एक नई चीज़ है। जी, जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर में पुट करते हैं, एक सीक्वेंस में पुट करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स हैं तो हमने उनको ऑर्डर में पुट करना है। कौन सा नंबर पहले आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है। तो ये वर्ड जो है, ये दो वर्ड से मिल के बने हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़ा एंड बड़े से छोटा। हम देखते हैं अपने बुक के पेज को और देखते हैं कि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से बताए गए हैं। तो ये है हमारे बुक का पेज। इट इज सेइंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज वेल। अच्छा जी, क्या है असेंडिंग ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कैन यू सी दिस बॉय? यस, he is climbing stairs. Ascending means going up. छोटे से बड़े की तरफ जाने को आप कहते हैं ascending order. Going up is also the word which we can relate with ascending. Okay, descending order. What is opposite to that? Descending order. In descending order, numbers are arranged from greatest to the smallest. डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि डिसेंडिंग का मतलब है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाना। यहाँ पे कैन यू सी दिस बॉय? जी, ही इज कमिंग डाउन फ्रॉम बिगर टू द स्मॉलर नंबर। अच्छा जी, लेट अस सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे माय डियर किड्स हमारे पास गिवन है कुछ सेट ऑफ नंबर्स एंड दीज आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। जी, हमने इनको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जी, असेंडिंग का क्या मतलब बताया है मैंने आपको? जी, छोटे से बड़े तक। सो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हेयर? G, we are going to start from 2 because 2 is smallest. Then what comes after 2? 3, 4, 5, and there is no 6 here. So what comes after 6? 7. तो my dear kids, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर के सारे नंबर्स गिवन हो। आपको जम्बल्ड अप नंबर्स भी गिवन हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अरेंज देम इन ऑर्डर। यहाँ पे अगेन इस सेट ऑफ नंबर्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो किस नंबर से शुरू करेंगे हम? क्या मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का? जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बिगेस्ट नंबर। सो व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर हेयर? 7. व्हाट कम्स बिफोर 7? 5, 4, 3 and 2. This way, my dear kids, we have arranged them in descending order from greater number to the smaller number. Example 2. In example 2, again we have a set of numbers. And my dear kids, we don't have the set of numbers in
रेगुलर पैटर्न, कुछ नंबर्स इसमें मिसिंग भी हैं, लेकिन वी जस्ट हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स. सो इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. So in these set of numbers, which one is the smallest number? Exactly. We are going to start with 3. What will come next? Exactly 6, 7, 8 and 9. So here we have arranged the numbers in ascending order, starting from the smallest to the greatest. And here again we are supposed to arrange them in descending order. और डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? बड़े से छोटे की तरफ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9, देन 8, 7, 6 and 3. You can see that some numbers are missing, but we just have to arrange the numbers in order. Write the numbers from 1 to 6 on piece of paper and put each piece inside a balloon. Inflate the balloons and scatter them. The students pop the balloon and arrange the numbers in ascending or descending order. Dear teachers, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो इस कॉन्सेप्ट के साथ गिवन है. आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकती हैं ताकि वो इंटरेस्ट के साथ नंबर्स को अरेंज करना सीखें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी. And teachers introduce the concept of arranging numbers from smallest to greatest ascending order and greatest to smallest descending order to the students. और इसके लिए आप number cards भी use कर सकते हैं and they can arrange them from bigger to smaller and smaller to bigger. Okay, next page पे my dear kids, we have 2 questions. Now it's your turn to solve them. Here we have a set of numbers, and what is the question here? Arrange the following numbers in ascending order. And what does ascending means? From smallest to biggest. Here we have the set of numbers. So what is the smallest number here? Can you tell me? Yes, 2 is the smallest number. What will come after 2? 4. Shabash. What will come after 4? 5. Then 8 and 10. This way we have arranged the given set of numbers in ascending order. ये अगले 2 सवाल भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं. The second question is saying arrange the following numbers in descending order. And what is meant by descending order, my dear kids? Exactly, it is from greatest to smallest number. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स देखें तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर हियर? यस, 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9. व्हाट विल कम आफ्टर 9? 8, देन 4, देन 3 and 1. Wow! We have arranged the numbers in descending order. The other 2 questions are to be done in the same way. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने एक नई चीज़ सीखी है. और जब भी हम एक नई चीज़ सीखते हैं तो उसकी रिवीजन करना लाजमी होता है ताकि वो कॉन्सेप्ट कभी भी आपको भूले नहीं. हम दोबारा मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.